आठवां सवाल है, गर्म पानी द्वारा गर्म रखने वाला एक संयंत्र में 28 मीटर लंबाई और 5 सेंटीमीटर व्यास वाला एक बेलनाकार पाइप है। इस संयंत्र में गर्मी देने वाले का कुल कितना पृष्ठ है। ठीक है, यानी इसमें एक ध्यान रखने वाली बात है कि लंबाई तो मीटर में और इसका व्यास है वो सेंटीमीटर में। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे संयंत्र का व्यास, यहाँ लिखेंगे संयंत्र का व्यास, ये लिख दिया। संयंत्र का व्यास कितना है, वो है हमारे पास में व्यास दिया गया है 5 सेंटीमीटर। कितना है, 5 सेंटीमीटर है। उसके बाद में इसको देखें, त्रिज्या निकालेंगे। व्यास के बाद में क्या निकालेंगे, त्रिज्या। त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 5/2 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है, 5/2 सेंटीमीटर होती है। उसके बाद में ये तो है त्रिज्या सेंटीमीटर में। ठीक है, अगर इसको हम मीटर में निकालेंगे तो 100 का भाग देंगे। किसका भाग देंगे, 100 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 5/2। ठीक है, और इंटू कितना हो जाएगा, 100 का भाग देंगे तो इंटू में 100 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम काट सकते हैं कैसे, 5 के पाड़े से एक बार, 5 के पाड़े से ये कटेगा 20 बार। कितनी बार कटेगा, 20 बार कटेगा। ठीक है, और उसके बाद में ऊपर में बचा 1 और नीचे में कितना बचा है, 2 इंटू कितना 20, यानी 1/40 मीटर बचा है। कितना बचा है, 1/40 मीटर बचा है। ठीक है, उसके बाद में संयंत्र की ऊंचाई, संयंत्र की ऊंचाई। ठीक है, ऊंचाई कितनी दे रखी है, संयंत्र की ऊंचाई है वो दे रखी है कितनी, 28 मीटर। कितनी दे रखी है, 28 मीटर दे रखी है। समझ गए। उसके बाद में संयंत्र का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहाँ लिखें संयंत्र का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, संयंत्र का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 2πr/h होता है। ठीक है, 2 की जगह 2, पाई का मान 22/7, r का मान है वो अभी निकाला, कितना निकाला है, 1/40। तो यहाँ पर लिखेंगे 1/40। और उसके बाद में h का मान है। ठीक है, h का मान है वो कितना है, 28 है। कितना है, 28। तो यहाँ पर कितना लिख देंगे, 28 लिख देंगे। उसके बाद में काट सकते हैं, 2 के पाड़े से एक बार, 2 के पाड़े से कटेगा 20 बार, 7 के पाड़े से एक बार, 7 के पाड़े से ये कटेगा 4 बार। कितनी बार कटेगा, 4 बार। उसके बाद में 2 के पाड़े से ये कटेगा 10 बार, 2 के पाड़े से ये कटेगा 11 बार। ठीक है, उसके बाद में 2 के पाड़े से कटेगा ये 2 बार, 2 के पाड़े से ये कटेगा 5 बार। कितनी बार कटेगा, 5 बार। ठीक है, अब ऊपर में क्या क्या बचा हुआ है, वो काटने के बाद में बचा है 11 इंटू ऊपर में बचा 2, 11 इंटू 2। ठीक है, और नीचे में क्या बचा है, काटने पिराने के बाद में यहाँ बचा है 5 बचा है। कितना बचा है, 5। और 11 को गुणा 2 से करेंगे तो हो जाएगा 22, और 22 में किसका भाग देना है, 5 का भाग देना है। किसका भाग देना है, 5 का। 22 में 5 का भाग देंगे तो भाग जाएगा 4 बार। 500 कितने होते हैं, 20, पीछे 2 बचा, और अगली 0 उतारेंगे, पॉइंट ऊपर पॉइंट लगाएंगे, और 500 कितने होते हैं, 20 होते हैं। तो उत्तर हो जाएगा 4.4 मीटर स्क्वायर। कितना होगा, 4.4 मीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है 9वां, ज्ञात कीजिए, इसमें 2 पॉइंट दिए गए। ठीक है, एक बेलनाकार पेट्रोल की बंद टंकी का पार्श्व या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसका व्यास है 4.2 मीटर और उसकी ऊंचाई है 4.5 मीटर है। ठीक है, तो इसका हमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना। ठीक है, तो बेलनाकार टंकी का व्यास कितना दे रखा है, बेलनाकार टंकी का व्यास है वो दे रखा है 4.2, और ये है किसमें, मीटर में। किसमें है, मीटर में। 4.2 को हम कितना लिख सकते हैं, 42/10 लिख सकते हैं। उसके बाद में इसको काटेंगे, 2 के पाड़े से ये कटेगा 21 बार, 2 के पाड़े से ये कटेगा 5 बार। तो कितना हो जाएगा, 21/5 मीटर हो जाएगा। यानी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, व्यास हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 21/5 हो जाएगा। अब देखते हैं
व्यास होता है वो त्रिज्या का क्या होता है, दुगुना होता है। कितना होता है, दुगुना। तो हम दुगुना होता है तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 2 का यहाँ पर भाग देंगे। किसका देंगे, 2 का भाग, यानी 21 बटा कितना लिख सकते हैं, 5, और इंटू में 2 का भाग देंगे तो यहाँ पर 2 इंटू में कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 21 बटा कितना लिख सकते हैं, 10 लिख सकते हैं। 21 बटा 10 लिख सकते हैं, ये मीटर हो जाएगा। और ये हमारी क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी, त्रिज्या। यानी त्रिज्या हो जाएगी हमारे पास में 21 बटा 10। उसके बाद में यहाँ पर लिखा है कि इसकी ऊंचाई, तो यहाँ पर लिखेंगे ऊंचाई। ऊंचाई कितनी हो जाएगी, ऊंचाई दे रखी है 4.5 मीटर दे रखी है। और 4.5 को हम 45 बटा कितना लिख सकते हैं, 10। ठीक है, 5 के पाड़े से ये कटेगा 9 बार, 5 के पाड़े से ये कटेगा 2 बार। कितनी बार कटेगा, 2 बार। ठीक है, तो 9 बटा कितना हो जाएगा, 2 मीटर हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगी, हमारी क्या हो जाएगी, ऊंचाई। उसके बाद में इसका निकालना है वो क्षेत्रफल। ठीक है, यानी यहाँ पर निकालते हैं क्षेत्रफल। क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, 2πr/h होता है। ये लिख दिया मैंने, 2πr/h। उसके बाद में 2 की जगह 2, पाई का मान 22/7, आर का मान है वो कितना है, 21/10 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 21/10। उसके बाद में h का मान है वो 9/2 है। कितना है, 9/2 है। 2 के पाड़े से एक बार, 2 के पाड़े से एक बार कटेगा। ठीक है, 7 के पाड़े से एक बार, 7 के पाड़े से ये कटेगा 3 बार। ठीक है, 2 के पाड़े से 11 बार, 2 के पाड़े से कटेगा 5 बार। कितना कटेगा, 5 बार। तो हम देखते हैं क्या क्या बचा हुआ है। ऊपर में बचा है 11 × 3 इंटू कितना बचा है, 9। 11 × 3 इंटू 9। नीचे में कितना बचा है, 5 बचा है। ठीक है, इनको हम गुणा करते हैं। ठीक है, 11 को गुणा 3 से करेंगे 33, और 33 को गुणा किससे करेंगे, 9 से। किससे करेंगे, 33 को गुणा करेंगे 9 से। 9 3 27, अंसी लागी 2, 9 3 27 और 2 कितने होते हैं, 29 होते हैं। तो कितना आएगा, 297। कितना आएगा, 297 बटा कितना लिखेंगे, 5। और 297 में किसका भाग देना है, 5 का। तो हम 297 में 5 का भाग देंगे। कितनी बार जाएगा 5 का भाग, 5 का भाग है वो 5 बार जाएगा, आएगा 25। और पीछे कितना बचा, 4। अगली संख्या 7 होगी, कितने, 47। 47 में 5 का भाग है और 9 बार जाएगा और आएगा 45। और 47 में से 45 के पीछे कितने बचते हैं, 2। ऊपर पॉइंट लगेगा, नीचे शून्य लगेगा। ठीक है, और अब की बार भाग जाएगा 4 बार। कितनी बार जाएगा, 4 बार, यानी 59 पॉइंट कितना आएगा, 4। तो यहाँ पर लिखते हैं 59.4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में अब इसमें दूसरा पॉइंट है जो है, इस टंकी को बनाने में कुल कितना इस्पात लगा होगा यदि कुल इस्पात का 1/12 भाग है वो नष्ट हो गया था। ठीक है, यानी टंकी है वो बेलनाकार है, टंकी है वो बेलनाकार है, उसमें एक वर्त है वो ऊपर बनेगा, एक वर्त है वो ऊपर बनेगा, एक वर्त होता है वो नीचे बनता है। ठीक है, यानी इस वर्त का क्षेत्रफल होगा सम्मिलित और इस वर्त का क्षेत्रफल होगा सम्मिलित और इसका वक्रपृष्ठीय और सम्मिलित होगा, तो कुल कितना होगा, इस्पात होगा। ठीक है, यानी इसका वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल वाला तो हमने इस्पात निकाल लिया, और एक वर्त इसका और एक वर्त ये हो गए, यानी वर्त कितने हो गए, 2। और वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है πr² होता है। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे टंकी के दोनों सिरों का क्षेत्रफल। ठीक है, टंकी के दोनों सिरों का क्षेत्रफल। ठीक है, यानी एक वर्त ये और एक वर्त ये, तो 2 वर्त होगा। एक वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है 2πr। 2 वर्त हो गए तो 2 हो जाएगा, 2πr² हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकालते हैं। 2 की जगह 2, और उसके बाद में पाई का मान है वो 22/7 है, और आर का मान है, ठीक है, आर का मान है जो ऊपर दे रखा था। ठीक है, कितना दे रखा था, आर का मान
2 मीटर दे रखा था व्यास। कितना दे रखा था, पहले पॉइंट में आप देख लेना कितना दे रखा था, 4.2, ठीक है, ये व्यास दे रखा था, ठीक है। 4.2 को हमने लिखा था 42/10 लिखा था, ठीक है। और उसके बाद में इसको काटा था, 2 के पाड़े से काटा था 21 बार, 2 के पाड़े से काटा था हमने 5 बार, ठीक है। उसके बाद में ये तो व्यास ही, अब त्रिज्या होती है वो व्यास की आधी होती है, तो हम कितना करेंगे 21/5 इंटू कितना कर देंगे 2 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 21/10, यानी ये हो जाएगी त्रिज्या। तो त्रिज्या की जगह हमें लिखना है 21/10। ये लिखना कितनी बार है, 2 बार लिखना है, ठीक है, ये 2 बार लिख दिया। उसके बाद में 2 के पाड़े से 1 बार और 2 के पाड़े से कटेगा ये 5 बार, ठीक है। और उसके बाद में 7 के पाड़े से कटेगा 1 बार, 7 के पाड़े से कटेगा 3 बार, ठीक है। उसके बाद में 2 के पाड़े से कटेगा ये 11 बार, 2 के पाड़े से ये कटेगा 5 बार, ठीक है। और ऊपर में क्या क्या बचा इनकी गुणा करते हैं, 11 इंटू 3 इंटू 21, ठीक है। नीचे में कितना बचा है 25 बचा है, कितना बचा है 25। कैसे, 5 को गुणा 5 से करेंगे तो 25 होता है। अब इनकी गुणा करते हैं, 11 को गुणा 3 से करेंगे तो 33, और 33 को गुणा करनी है वो 21 से करनी है, ठीक है। करते हैं, करेंगे 33 आएगा, इंटू 2 को गुणा 3 से करेंगे 6, 2 को गुणा 3 से करेंगे 6, यानी 3, 9 और 6, ठीक है, यानी 693 में आएगा। कितना आएगा 693 बट्टा कितना लिखना है 25 लिखना है, ठीक है। 25 का भाग और देना, 25 का भाग देते हैं, ठीक है। 25 दूना 50 और 25 पीछे थर ज़्यादा होते हैं, तो 25 दूए कितने होते हैं 50, और पीछे कितना बचेगा 9, और ये कितना बचेगा 1, अगली संख्या कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी, ठीक है। 25 साटे 200 ज़्यादा होते हैं, और 25 साटे कितने होते हैं 175 होते हैं, ठीक है। यहाँ पर 175 लिखेंगे। अब 3 में से 5 तो घटेगा नहीं, 13 में से 5 के पीछे कितना बचेगा 8 बचेगा, कितना बचेगा 8। यहाँ पर 8 बचा, 8 में से 7 के पीछे कितना बचा 1 बचा, ठीक है। और यहाँ पर देखें अगली संख्या उतारने के लिए है नहीं, तो यहाँ पर 0 उतार देंगे, ऊपर 1 पॉइंट लगा देंगे। अब देखते हैं 25 का भाग देंगे 180 में, ठीक है, कितनी बार जाएगा 7 बार जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 175, पीछे कितना बचेगा 5, ठीक है। अगली संख्या हम 0 लगेंगे, और 25 दुए कितने होते हैं 50 होता है, यानी 27 पॉइंट कितना हो जाएगा 72, कितना हो जाएगा 27.72 होगा। ये लिख दिया मैंने 27.72 वो मीटर स्क्वायर होगा, यानी दोनों वर्तों का क्षेत्रफल 27.72 आएगा, ठीक है। उसके बाद में इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो हम निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे टंकी का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आया था, वो आया था 59.4 मीटर स्क्वायर आया था, ठीक है। प्लस 2 वर्तों का क्षेत्रफल है वो कितना है 27.72 है, कितना है 27.72 मीटर स्क्वायर। अब इनको क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे, यहाँ साइड में जोड़ते हैं 59.4 और ये है 27.72, ये लिख दिया 27.72, ठीक है। 2 का 2, ये कितना हो जाएगा 7 और 4 कितने 11, अंशी लगी 1, पॉइंट की जगह क्या हो जाएगा पॉइंट हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 17, अंशी लगी 1, 7 ये कितना हो जाएगा 8, यानी संपूर्ण टंकी का वो क्षेत्रफल है, इस्पात है, कुल है वो है 87.12, कितना है 87. प्रश्नावली 13.2 का 10वां सवाल है, जो आकृति एक दर्शाई गई है, इस प्रकार से एक आकृति दी गई है, ठीक है, देख लीजिए आकृति। और इस आकृति में है एक लैंप शीट को एक फ्रेम में देख रहे हैं, इस आकृति एक सजावटी कपड़े से ढका जाना है, ठीक है, सजावटी कपड़ा है उससे ढके जाना है। इस फ्रेम के आधार का व्यास है, यानी फ्रेम है उसका आधार का व्यास है वो है कितना 20 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसकी ऊंचाई है, जो लैंप शीट है उसकी ऊंचाई कितनी है
वो 30 सेंटीमीटर है। कितनी है? 30 सेंटीमीटर। और फ्रेम के ऊपर और नीचे मोड़ने के लिए दोनों तरफ से 2.5 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा कपड़ा लगता है। ठीक है, यानी ऊपर भी 2.5 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा कपड़ा लगेगा और नीचे भी 2.5 एक्स्ट्रा कपड़ा लगेगा। ठीक है, उसके बाद में ज्ञात कीजिए लैंप शीट को ढकने के लिए कुल कितने कपड़े की आवश्यकता होगी। ठीक है, यानी इस प्रकार से एक लैंप शेड है वो बनाया गया। ठीक है, और इसको कपड़े से ढकना है। ठीक है, इसको ऊपर से और नीचे से और चारों तरफ से इस लैंप शीट को ढकना है। इस देखें, इस लैंप शेड की ऊंचाई है वो कितनी है? 30 सेंटीमीटर है। कितनी दे रखी है? 30 सेंटीमीटर। और ऊपर और नीचे अतिरिक्त कपड़ा लगता है, वो लगता है 2.5 मीटर लगता है। 2.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, सेंटीमीटर लगता है। और 2.5 है वो ऊपर भी 2.5 सेंटीमीटर कपड़ा एक्स्ट्रा लगता है। तो बताइए कपड़े की कुल कितनी ऊंचाई हो जाएगी? कपड़े की कुल कितनी लंबाई मानो चाहे ऊंचाई मानो कितनी हो जाएगी? 30 तो ये होगी और 2.5 और 2.5 है वो एक्स्ट्रा, यानी ऊपर और नीचे कुल दोनों में कितना लगेगा? 5 लगेगा। यानी कपड़े की जो है एक्स्ट्रा है कपड़ा वो लगेगा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कहने का मतलब है कुल कपड़े की ऊंचाई हो जाएगी वो होगी कितनी? 35 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कपड़े की ऊंचाई हो जाएगी वो 35 सेंटीमीटर होगी। और इस लैंप शेड में त्रिज्या कितनी है? व्यास दे रखा है 20 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या होती है व्यास की आधी होती है 10 हो जाएगी। त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 10। तो यहाँ पर देखते हैं लैंप शेड और लैंप शेड का व्यास, यहाँ लिखते हैं लैंप शेड का व्यास कितना है? 20 सेंटीमीटर है। कितना है? 20 सेंटीमीटर। और इसकी त्रिज्या होती है वो व्यास की क्या होती है? आधी होती है, यानी 20 बटा कितना हो जाएगा? 2। तो उत्तर कितना आएगा? 10 सेंटीमीटर। कितना आएगा? 10 सेंटीमीटर। उसके बाद में इसका हमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, लैंप शेड है वो एक बेलनाकार होता है और बेलनाकार के चारों ओर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे लैंप शेड की कुल ऊंचाई, लैंप शेड की कुल ऊंचाई कितनी है? लैंप शेड की तो ऊंचाई कितनी है? 30 सेंटीमीटर। कितनी है? 30 सेंटीमीटर। और हमें कपड़े का क्षेत्रफल निकालना है। किसका निकालना है? कपड़े का हमें क्षेत्रफल निकालना है। जितना ये 30 सेंटीमीटर लैंप शेड है वो तो हमें लगेगा कपड़ा 30 सेंटीमीटर, और एक्स्ट्रा एक तो 2.5 लगता है नीचे, 2.5 लगता है ऊपर। तो कुल ये कपड़े की कितनी हो जाएगी लंबाई? तो यहाँ पर लिखते हैं 5 सेंटीमीटर, ये हो गया। तो ऊंचाई कुल कितनी हो जाएगी? 35 सेंटीमीटर हो जाएगा। उसके बाद में हमें कपड़े का चाहिए क्षेत्रफल, तो यहाँ पर लिखेंगे कपड़े की आवश्यकता या कपड़े का क्षेत्रफल। ठीक है, कपड़ा एक बेलनाकार के रूप में, वक्र पृष्ठीय के रूप में इसको बनाया जाता है, कवर बनाया जाता है। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होगा 2πr/h। कितना होगा? 2πr/h होगा। ठीक है, उसके बाद में 2 की जगह क्या हो जाएगा? 2, और पाई का मान कितना हो जाएगा? 22/7। कितना लिखना है? 22/7। आर का मान, आर है त्रिज्या, और त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 10 सेंटीमीटर। कितनी होगी? 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिखेंगे गुणा में 10। उसके बाद में एच होता है हाइट, और हाइट कितनी हो जाएगी? कुल कितनी? 35 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 35। ये यहाँ पर लिख दिया 35। उसके बाद में 7 के पाड़े से 1 बार कटेगा, और 7 के पाड़े से ये कितनी बार कटेगा? 5 बार कटेगा। ठीक है, अब इसकी सीधी गुणा करनी है। ठीक है, 2 को गुणा 22 से करते हैं तो कितना आएगा? 44 आता है। ठीक है, और उसके बाद में इंटू, अब गुणा 10 को गुणा 5 से करेंगे कितना आएगा? 50 आएगा। कितना आएगा? 50। और 44 को गुणा किससे करनी है? 50 से करनी। किससे गुणा करनी है? 50 से। तो मैं यहाँ गुणा करता हूँ, 44 इंटू कितना करेंगे? 50। ठीक है, ये तो शून्य हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। उसके बाद इंटू का इंटू, और 5 का पाड़ा बोलेंगे 4 बार। 5 कितने होते हैं? 20 होते हैं। कितने होते हैं? 20।
और अंसी लगी 2 और 5 चौक 20 और 2 कितने हो गए 22, यानी ये हो जाएगा 0 0 2 2, यानी कुल कितना हो जाएगा 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर है वो कुल कपड़ा इस स्लैब शेड का कवर बनाएंगे, तो इसमें 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर कपड़े की आवश्यकता होगी। ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, अगला 11वां सवाल है 13.2 का। किसी विद्यालय के विद्यार्थियों से एक ही आधार वाले बेलनाकार कलमदानों को गत्ते से बनाने और सजाने की प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए कहा गया है। प्रत्येक कलमदान को 3 सेंटीमीटर त्रिज्या और 10.5 सेंटीमीटर ऊंचाई का होना है। विद्यालय को इस प्रतियोगिता को गत्ता देने के लिए कहा था। यदि इसमें 35 विद्यार्थियों को भाग लेना है तो विद्यालय को कितना गत्ता देना पड़ेगा या कितनी गत्ते की आवश्यकता होगी। ठीक है, विद्यार्थी भाग लेने वाले कितने हैं 35 है। ठीक है, और एक कलमदानी का व्यास त्रिज्या कितनी दे रखी है, त्रिज्या दे रखी है 3 सेंटीमीटर और एक कलमदानी इसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है वो 10.5 सेंटीमीटर एक कलमदानी की ऊंचाई है। तो यहाँ पर लिखेंगे कलमदानी की ऊंचाई, कलमदानी की ऊंचाई कितनी दे रखी है, ऊंचाई दे रखी है 10.5 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है 10.5 सेंटीमीटर। 10.5 सेंटीमीटर को हम 105/10 लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, पॉइंट को हटाएंगे, नीचे 1 लगता है, पॉइंट के बाद में 1 अंक है तो 1 शून्य यहाँ पर लगा देंगे। उसके बाद में इसको हम काट के भी सरल कर सकते हैं। कैसे करेंगे, इसको 5 के पाड़े से काटेंगे 105 को तो 21 बार कटेगा, और 10 को 5 के पाड़े से काटेंगे तो ये कटेगा 2 बार। ठीक है, ये सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी कलमदानी है इसकी ऊंचाई है 21/2। कितनी है 21/2। उसके बाद में कलमदानी की त्रिज्या, कलमदानी की त्रिज्या दे रखी है वो दे रखी है 3 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब निकालेंगे कलमदानी का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहाँ पर निकालते हैं कलमदानी का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, कलमदानी है वो एक बेलनाकार होती है और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है वो 2πr/h होता है। कितना होता है 2πr/h होता है। अब देखें 2 की जगह तो हम 2 लिख सकते हैं, ये लिख दिया 2 की जगह 2, और पाई की जगह हम 22/7 लिख सकते हैं तो ये लिख दिया 22/7। और r का मान है जो अभी हमने सरल किया था, कितना निकाला था 21/2। आप 10.5 भी रख सकते हो, 105/10 भी रख सकते हो, और आप 21/2 भी रख सकते हो। मैं यहाँ 21/2 रख रहा हूँ। उसके बाद इंटू h है, h हमारे पास में कितना है, सॉरी यहाँ पर ऊंचाई, सही है ऊंचाई हो गई। उसके बाद में इसको बाद में लिखो चाहे पहले लिखो, मैंने h को पहले लिख दिया। ठीक है, यहाँ त्रिज्या दे रखी है, त्रिज्या को हम पहले लिखो चाहे बाद में लिखो, गुणा में कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, जैसे 2 को गुणा 3 से करेंगे तो 6 आएगा, और अगर 3 को गुणा 2 से करो चाहे 2 को गुणा 3 से करो, उत्तर 6 का 6 ही आएगा। ठीक है, उसके बाद में मैंने h का मान तो 21/2 लिख दिया, 21/2 लिख दिया। अब लिखूंगा मैं r का मान, r का मान है वो कितना है 3 है। कितना है 3 है, यानी त्रिज्या है कलमदानी की वो कितनी है 3 सेंटीमीटर है। 2 के पाड़े से एक बार कटेगा। ठीक है, उसके बाद में 7 के पाड़े से एक बार, 7 के पाड़े से कटेगा 7 3 21, यानी 3 बार कटेगा। अब पीछे क्या क्या बचा हुआ है 22 बचा है। ठीक है, उसके बाद 3 × 3 बचा, कितना होता है 9 होता है। कितना होता है 9। अब 9 को गुणा 22 से करनी है। ठीक है, 9 का पाड़ा 2 बार बोला 18, और 9 का पाड़ा 2 बार बोला 18। 18 और 1 अंसिल कितनी होती है
19 होता है, यानी कितना हो जाएगा 198 हो जाएगा। और ये तो होगा एक कलमदानी का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब निकालेंगे कलमदानी है उसका आधार का क्षेत्रफल। तो यहाँ लिखेंगे कलमदानी के आधार का क्षेत्रफल। ठीक है, आधार का क्यों निकालेंगे क्षेत्रफल, ये चीज़ को देखें कि कलमदानी होती है वो नीचे से बंद होगी ना बंद। ठीक है, यानी नीचे एक वर्त बन रहा है, उस वर्त का हम क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, और कलमदानी होती है इसका वक्र का तो हम निकाल लिया, नीचे से कलमदानी को बंद भी करेंगे ना, बंद करेंगे तो नीचे एक बनेगा या ये वर्त बनेगा। और वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, 2πr²। कितना होता है, πr² होता है। ठीक है, पाई का मान कितना हो जाएगा 22/7। आर का मान है वो कितना है हमारे पास में, आर का मान है वो 3 है। ठीक है, लेकिन 3 को गुणा कितनी बार करनी है, 3 बार करनी। कितनी बार करनी है, 3 बार। तो कितना हो जाएगा, 3 को गुणा 3 से करेंगे तो 9, और 9 को गुणा 22 से करेंगे तो 22 निया कितने होते हैं 198। तो यहाँ लिखेंगे 198 बटा कितना 7 सेंटीमीटर²। यानी कलमदानी के आधार का क्षेत्रफल है वो है 198/7, और जो कलमदानी है उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो कितना है 198। यानी इन दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो एक कलमदानी का क्षेत्रफल हमें प्राप्त होगा। ठीक है, तो यहाँ पर साइड में करते हैं, अतः कलमदानी का कुल क्षेत्रफल, कलमदानी का कुल क्षेत्रफल। ठीक है, कलमदानी का कुल क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कलमदानी का कितना है 198। कितना है 198। और कलमदानी के आधार का जो क्षेत्रफल है वो कितना है 198/7। यहाँ पर हो जाएगा 198 बट्टा कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 7। ठीक है, अब ये बट्टा वाली जोड़ बाकी हो गई, इसके नीचे नहीं है बट्टा तो हम बट्टा में 1 लगा सकते हैं, और इन दोनों का लघुत्तम लेंगे तो कितना आएगा 7 आएगा। 1 और 7 का लघुत्तम कितना होता है 7 होता है। 7 में 1 का भाग देंगे तो 7 बार जाएगा, और 7 को गुणा किससे करनी है 98 से। ठीक है, तो 7 8 कितने होते 56, 80 लगी 5, और 7 का पाड़ा 9 बार बोलेंगे तो 7 कितने होते हैं 63, 63 और 5 कितने हो गए 63 और 5 64, 65, 66, 67, 68 कितने होते हैं 68 होते हैं। और पीछे अंसिल कितनी जाएगी 6 जाएगी, और 7 का पाड़ा 1 बार बोलेंगे तो 7 का 7 और 6 कितने होते हैं 7 और 6 होते हैं 13। कितने होंगे 13। उसके बाद में प्लस का प्लस, और 7 का भाग 7 में देंगे तो 1 बार जाएगा, 1 को गुणा करनी 98 से तो 98 का 98 आ जाएगा। ये लिख दिया मैंने 98। अब इनको जोड़ना है, 8 और 6 कितने होते हैं 14, 80 लगी 1 और 9, और ये 9 भी हो जाएंगे, 1 और 8 कितने 9 होते हैं, 9 और 9 कितने हो गए 18, 80 लगी 1 और 1, और ये 3 कितने हो गए 4, ये कितने होते हैं 5, कितने होंगे 5। उसके बाद में इस एक को जोड़ दिया, पीछे ये बचा, यानी कितना हो जाएगा 1584/7 होते हैं। कितने होते हैं 1584/7। ये आ गया सेंटीमीटर²। ये जो क्षेत्रफल है ये एक कलमदानी का क्षेत्रफल है। एक कलमदानी का कुल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो कितना है, एक कलमदानी का 1584/7 है। इस प्रकार की कलमदानी बनानी कितनी है, कुल कितनी बनानी, कुल है प्रतिभागी है वो 35 है, तो 35 कलमदानी बनानी पड़ेगी। तो 35 को हम गुणा कर देंगे, किससे करेंगे 1584/7, 1584/7। इसको गुणा किससे करनी है 35 से करनी है। क्यों करनी है, क्योंकि इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रतिभागी है वो 35 है। ठीक है, अब इसको काट सकते हैं, 7 के पाड़े से 1 बार कटेगा, 7 के पाड़े से ये कटेगा 5 बार, यानी क्या आएगा 1584 इंटू कितना होगा 5, तो बराबर कितना मिलेगा। अब करते हैं इसको, 5 को गुणा करेंगे 4 से, 5 चौक कितने होते हैं 20, 80 लगी
2, उसके बाद में 5 को गुणा करेंगे 8 से, 8 पंजा 40, 40 और 2 कितने होते हैं 42, ठीक है। उनसी लगी 4, 5 को गुणा 5 से करेंगे 25, 25 और 4 कितने होते हैं 39, 29 होते हैं, कितने होते हैं 29। उनसी लगी 2 और 5 का पाड़ा एक बार बोलेंगे तो 5 एकम 5, 5 और 2 कितने होते हैं 7 होते हैं, यानी 7920 सेंटीमीटर स्क्वायर है वो हमें कुल गत्ते की आवश्यकता होगी। 35 कलमदानी बनाने के लिए 7920 सेंटीमीटर स्क्वायर गत्ते की आवश्यकता होगी। यहाँ ध्यान से देखें, इस चीज़ को भूलना नहीं है कि कलमदानी के आधार का व्यास भी ज्ञात करना पड़ेगा। कलमदानी बनाते हैं तो ऊपर वाला जो भाग होता है उसको खुला रखते हैं, नीचे वाले भाग को हम बंद करते हैं, और नीचे वाला जो भाग होता है वो एक वर्त के आकार का होता है, और वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर होता है, उससे हम ज्ञात कर लेंगे तो 198 बटा कितना आएगा 7 आएगा। वो तो हो गया, इनको जोड़ लेंगे किसके साथ में, जो वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल कलमदानी का आता है वो कितना आता है 98, 198 आता है, ठीक है। 198 प्लस हो जाएगा 198 बटा 7, अगर इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1584 बटा 7 हो जाएगा। और ये तो हो गया एक कलमदानी का क्षेत्रफल। हमें चाहिए कितनी कलमदानी, 35 चाहिए, कितनी चाहिए 35, और तो 35 कलमदानी का क्षेत्रफल हो जाएगा 7920 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, ठीक है। और इस प्रश्नावली को लाइक करना, शेयर करना और आगे चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है।